हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए आज मार्केट में कैसे कामकाज हुआ है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्केट में एक हमारा जो एसएल हंटिंग पैरेलल वॉचिंग के साथ जो बनता है, जिसमें एक ब्रेकडाउन दो ब्रेकडाउन करते हैं, एक ने सपोर्ट ले लिया वाला जो सेटअप है वो एकदम परफेक्ट काम किया है। और कुछ साइकोलॉजिकल भी हंटिंग हुई है, उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको लर्निंग में मदद मिले। और थोड़ा सा प्री मार्केट को भी मैं कल के जो मार्केट है उसके लिए एनालिसिस कर दूँगी। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए समझते हैं कि मार्केट में कैसे आप पोजीशन बना सकते थे। देखिए, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो मैंने प्री मार्केट में ही बताया था कि गैप अप अगर ओपनिंग होगी तो हमारा जो व्यू है वो बाइंग साइड का ही होगा। तो बाइंग पे अपने को कैसे जाना है, अपन एसएल रटिंग करते हैं तो मार्केट में बाइंग करना तभी है जब किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो। तो उस सेटअप पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो बड़ी बड़ी सेलिंग के साथ मार्केट नीचे आया, और नीचे आते ही ये 24,000 का लेवल, क्योंकि ऊपर खुला था और क्लोजिंग प्राइस है, ये दोनों को ब्रेक डाउन किया। इसमें आते हैं सेलर, तो सेलर को ही हर्न करते हुए मार्केट अप साइड निकलता है। जैसे मार्केट को अप साइड जा रहा है तो उसको सेलर के एसएल चाहिए, तो यहाँ उसको यहाँ पे हंट किया और मार्केट अप साइड गया। सिमिलरली आप अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखेंगे तो सेंसेक्स में चार्ट में भी आप क्लियर देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स क्या किया था। सेंसेक्स 800 का लेवल यहीं पर है और यहीं क्लोजिंग प्राइस, इस पर भी बड़ी बिग रेड कैंडल के बनते के साथ मार्केट नीचे नीचे आया। इसमें ऐसे लेवल का जब ब्रेकडाउन होता है तो सेलर ही एंट्री करते हैं और सबका व्यू साइकोलॉजी चेंज करते हुए मार्केट रेड कैंडल के साथ नीचे तो आया, ब्रेकडाउन किया, सेलर आया और मार्केट ऊपर की ओर अच्छे से ट्रैवल कर पाया। तो ये दो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया और एक सपोर्ट ले लेता है। जैसे आप अगर देखेंगे, क्योंकि अपन अब तीनों इंडेक्स को देखते हैं तो तीनों इंडेक्स में पैरेलल वॉचिंग कर सकते हैं। कभी कभी तो दो इंडेक्स भी काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे दोनों का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक डाउन आया हुआ तो उसमें भी सैलर ही आते हैं, तो वो भी सिंपल अगर नहीं होता, सपोर्ट नहीं लेता, तब भी चला जाता। लेकिन अगर तीनों सिंक कर रहे होते हैं कि एक सपोर्ट ले ले तो वो अच्छे से मूव कर पाता है। तो बैंक निफ्टी क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस का तो ब्रेक डाउन कर दिया था, इसमें भी अच्छा खासा सेलर आया, लेकिन 200 का 57,200 का सपोर्ट लिया है। तो दो ने ब्रेक डाउन किया, एक सपोर्ट पे अच्छे से ये सेटअप वर्क किया है। तो एक सेटअप तो ये है। और जो मैं पिछला चार्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पिछले चार्ट को देख के भी आप मार्केट में और कंफर्मेशन आपको मिलता है कि मार्केट कैसे, हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो व्यू है उसको कंफर्मेशन देता है। तो क्या किया था बैंक निफ्टी, कल जो सेंसेक्स और निफ्टी है ऊपर ऊपर ही होल्ड किया था, भले ही साइडवेज होकर ऊपर होल्ड किया था, लेकिन बैंक निफ्टी को क्या रखा गया था, नीचे नीचे। और आज भी सिमिलर गैप डाउन के साथ जब बैंक निफ्टी वो लोग क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करके ऊपर चले गए थे सेंसेक्स एंड निफ्टी, तब भी जो बैंक निफ्टी है वो नीचे ही होल्ड कर रहा था और सबकी साइकोलॉजी चेंज करते हुए मार्केट में सेलिंग कैंडल ही बना रहा था। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को समझेंगे तो फर्स्ट मूव सेलिंग का आया, सेलिंग का ही दिखा, उसके बाद ये एक एज अ रिट्रेसमेंट, जो सेलर घुसते हैं उसने एक एज अ रिट्रेसमेंट माना, और उसके बाद देखिए बिग बिग कैंडल, रेड कैंडल के साथ फिर से सेलिंग आई। इसका मतलब जो सेलर है वो ये समझता है कि एक सेलिंग आई, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट है, अब मार्केट और जा रहा है सेलिंग कैंडल बनाते हुए, अब मार्केट के पूरे नीचे लेवल को हंट कर देगा, यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा सोचते हुए मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनती है और मार्केट में बाइंग का मूव आप देख सकते हैं ऐसे। और एक ये है कि प्रीवियस डे होल्ड रखा था मार्केट को नीचे नीचे, तो बैंक निफ्टी आज होल्ड नहीं होगा नीचे, वो किसी भी तरह भले साइकोलॉजी चेंज करके जाए ऊपर ही मूव करेगा, और मार्केट ने सेम वैसा ही किया। तो मार्केट में इस तरह आपकी एंट्री दोनों एसएल हंटिंग पे भी जा सकते थे, लेकिन सिंगल अगर बैंक निफ्टी कोई करता है तो बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल हंटिंग, जिसमें एकदम साइकोलॉजी देखो, कैसे कैंडल को आप बनने का तरीका देखो, सेलिंग फिर रिट्रेसमेंट फिर एक सेलिंग का मूव दिखाया, फिर उसके बाद उड़ा मार्केट। तो इस सेटअप पे भी आप मतलब साइकोलॉजी अगर आप लगाते तो इस पे भी आप इस सेटअप पे बाइंग साइड का मूव के लिए जा सकते थे। और अगर प्रीवियस मार्केट को भी सिंक करें, इसमें लिंक करें कि चलो प्रीवियस मार्केट कल साइडवेज था, नीचे ही था, तो आज साइडवेज नहीं रखेगा, रिपीट नहीं होगा चार्ट। इस सेटअप को अगर इस चीज़ को भी अगर आप ध्यान पे रखते हैं तो ये भी वो आप पकड़ने में बहुत मतलब हर तरह से मतलब आपका जो मार्केट में व्यू है उसको कंफर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रेड आप पकड़ सकते थे। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो मैंने बोला था कि मेरा जो ये व्यू था कि ये 15 मिनट का अगर आप चार्ट लगाएंगे तो ये जो प्रीवियस स्विंग है, मार्केट अगर ओपन हुआ है तो प्रीवियस स्विंग को हंट करते हुए ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर गया है 15 मिनट में, तो एज अ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन 5 और 1 मिनट में वो ब्रेकआउट कर चुका था, तो टारगेट उसके ब्रेकआउट तक ही था।
उसके बाद ये जब लेवल निकलता है तो इसमें बायर ही पोजीशन बनाते हैं, तो उसको भी आप मतलब एज अ बायर को निकालने के लिए ये मूव आप पकड़ सकते थे ऊपर से जब मार्केट नीचे आया, क्योंकि मैं लाइव में ही बोली थी कि मार्केट में जो धीरे धीरे बायर आए हैं, क्योंकि बायर ये जो आए हैं उसको जाते जाते मैंने बोला था लाइव क्लोज करने से पहले कि धीरे धीरे जो ये बायर आए हैं उसको एक बार निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद मार्केट लेकिन ऊपर ही क्लोज करेगा, आज नीचे क्लोज नहीं करेगा। तो देखिए मार्केट में ये दो सेटअप भी मतलब बने हैं। जैसे ये तो खैर बायर जो आए थे उसको निकालने के लिए ये वाला जो सेटअप आप देख रहे हैं ऊपर से जो नीचे आया है, तो क्लोज जैसे ही उसका जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ आपकी एक पोजीशन बनती और ये जो बायर है उसको हंट करने के लिए एक टारगेट आपको नीचे साइड का मिल जाता। और इसका कंफर्मेशन थोड़ा सा सेंसेक्स भी दिया है। सेंसेक्स के अगर चार्ट को मैं बताऊं, मतलब ये अपना मेरा पर्सनल वो है, मतलब सेटअप्स है जो मैं थोड़ा मार्केट में देखती हूँ। जैसे सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट था, प्रीवियस में ये स्विंग था, ठीक है। तो ये स्विंग क्या किया है, ऊपर से अगर अपन नीचे आते हैं तो मार्केट में ये वाला जो ऐसा स्विंग होता है तो एज अ सपोर्ट की तरफ काम करता है। लेकिन अगर गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से अगर ऊपर बढ़ रहा है तो ये लेवल अगर फर्स्ट टाइम टच हो रहा है, वो पहले सपोर्ट था जो अगर एक बार मतलब फर्स्ट टाइम टच होता है तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इसमें आप इसमें देख सकते थे कि इसने लिया रेजिस्टेंस सेंसेक्स ने, हालांकि ये 200 का ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन जो ये फर्स्ट टाइम जब टच करता है तो एक रिएक्ट करता है और सेलिंग का एक मूव आता है, तो उसमें भी कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ एक मूव नीचे के लिए, और ऊपर से बायर तो आए थे उसको हंट करने के लिए मार्केट में एक पोजीशन बनाई जा सकती थी। और टारगेट में जाते जाते बताई थी कि जो मार्केट में बायर जो आए हैं उसको निकालने के लिए ये 77,000 के नीचे आएगा तो एक मूव के लिए आप जा सकते हैं, ऐसा चार्ट बन सकता है। लेकिन एट द एंड ऊपर ही क्लोज होगा। तो इसके लिए भी जैसे सेलर आए 77, अब जो ये थर्ड मूव आया उसको भी आप कैसे कैप्चर कर सकते थे, 77,000 का ब्रेक डाउन हुआ और निफ्टी देखना 24,000 से एग्जैक्ट जब नीचे आया था तो सपोर्ट लिया है। तो इसमें क्या किया, व्यू थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि क्या किया मार्केट, जैसे इसके जो ये जो बायर घुसे हैं इसका जो एसएल है वो कहाँ तक था, इसके ब्रेकडाउन तक 77,000 का जैसे ही ब्रेकडाउन किया यहाँ के तो बायर निकल गए। फिर मार्केट एक बार बढ़ने जैसा दिखाया लेकिन बढ़ के फिर से डाउन हुआ। तो इसमें क्या होता है अब बढ़ने के बाद भी ऊपर नहीं जा पाया तो और एक बार ब्रेक डाउन होता है तो इसमें ना सेलर आते हैं, मतलब कि चलो अब नहीं जा पा रहा है फिर से सेलिंग में आ रहा है तो मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो इस साइकोलॉजी के साथ सेलर आते हैं। और मार्केट में आज मेरा व्यू नहीं था कि मार्केट आज नीचे क्लोज होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे ट्रैप करके ही ऊपर ले गया था और ये लोग भी ऊपर ऊपर ही, मतलब ऐसा सच चार्ट दिख नहीं रहा था कि नीचे आएगा। तो इसमें भी वही सेटअप, सेलर को अच्छे से घुसाया, एक बार बाइंग के बाद सेलिंग लाके फिर जैसे ही सेलर आए फिर से एक अप मूव आप पकड़ सकते थे। इसमें भी प्रीमियम में 130 प्लस समथिंग मिला है, जैसे मैं प्रीमियम देखी तो ये मूव में आप जा सकते थे। हर मूव में नहीं जाना है, लेकिन अगर 2-3 सेटअप छूट भी जाए तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं देता। मैं सेटअप्स बता रही हूँ कि कैसे जाना है। तो ये भी जो बाइंग का लास्ट में बाइंग का है वो भी एज एल हंटिंग बना, जिसमें ब्रेक डाउन हुआ है 77,000 का और निफ्टी ने ले लिया था 24,000 का एग्जैक्ट सपोर्ट। जैसे आप देखेंगे जब मार्केट जो ये बायर ऊपर में आए थे उसको हंट करने के लिए जब नीचे आया तो मार्केट में निफ्टी ने ले लिया था, देखिए सपोर्ट 24,5 का सपोर्ट ले लिया, 24,6, 24,5, 24,005 का। तो इस तरह से आप अगर दो इंडेक्स को पैरेलल वॉचिंग करते हैं तो अच्छे से आप मार्केट में एक टारगेट लेके निकल सकते हैं। इस तरह से मार्केट काम करता है। अब कल की अगर मैं प्रेडिक्शन कर दूं तो देखिए लाइव मार्केट खुलने के बाद कैंडल बनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तीनों का अगर सिंक करके देखें तो एक साथ पैरेलल वॉचिंग करें तो फिर भी मुझे इस चार्ट में बायर के ही एसएल दिख रहा है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेलर के सच कोई एसएल मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट अगर गैप अप होता है तो जा सकता है या फिर गैप अप दिखा के पलट भी सकता है, वो सिचुएशनल देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मुझे ये मार्केट में इधर कुछ स्विंग दिख रहे हैं एज अ ट्रेंड लाइन टाइप का। तो ऐसे भी ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ सकता है या ट्रेंड लाइन छू के ऊपर भी जा सकता है। तो वो मार्केट में लाइव मार्केट में मैं कल रहूँगी, वो मैं बताऊँगी। बाकी मुझे बायर के ही एसएल दिख रहा है मार्केट में, तो डाउन साइड का मेरा व्यू है। अगर गैप डाउन हुआ तो गैप अप होता है तो तुरंत तो नहीं जाना है, बाकी कुछ सिचुएशन बनता है तो वो मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगी। सारे इंडेक्स में सिमिलर ही व्यू है मेरा, निफ्टी और सेंसेक्स तो सेम ही चलता है, तो निफ्टी में भी ऐसा ट्रेंड लाइन समथिंग कुछ दिखा रहा है।
और बैंक निफ्टी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस छोटा सा स्विंग था, उसकी जो ट्रेंड लाइन था ना ऐसे बना था, ये ट्रेंड लाइन जिसकी वजह से मार्केट ये 5 मिनट में अच्छे से बना है, ये 1 मिनट में थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है। तो इसके ये ट्रेंड लाइन के स्विंग को ही हाई को क्रॉस करके मार्केट फिर साइडवेज होने लग गया। तो मार्केट में अगर सेंसेक्स और निफ्टी सेलिंग में आएंगे तो ये भी सेलिंग में आ सकता है। तो मेरा व्यू तो अभी फ़िलहाल सेलिंग में है, क्योंकि मुझे अब ये करेगा कि नहीं ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, क्योंकि लेकिन इतना गैप अप होता है और बीच में एक पेंडिंग रहता है गैप। तो मार्केट क्या करता है, दो तीन दिन तक मार्केट को ऊपर रख के 2-3 दिन तक व्यू चेंज करके क्या करता है, इस गैप को फील करने आ जाता है। मतलब अक्सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है। अब मार्केट आता है कि नहीं वो तो फिर चार्ट ही बताएगा थोड़े दिन में बनने के बाद। बाकी इस तरह का व्यू है मेरा। तो चलिए कल मिलते हैं लाइव चार्ट में। थैंक यू।